डू यू नो देयर इज अ थिंग जो कि सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है तुम्हारी सक्सेस का। इनफैक्ट मेरी सक्सेस के केस में भी 90% रोल इसी चीज़ का है, जिससे कि मैं मल्टीपल चैनल्स, इंस्टाग्राम और मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट कर पाया हूँ। एंड दैट थिंग इज डिसअपियर। आई एम श्योर तुम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि कोई भी काम करने जाते हो तो उसके बारे में किसी को बताते नहीं है, नहीं तो काम में बाधाएं आती हैं। अब ये चीज़ बचपन में काफ़ी यार सुपरस्टिशियस लगती थी कि यार ऐसा थोड़ी होता है, बट इन टुडेज वीडियो आई विल प्रूव इट कि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत नहीं है। क्योंकि तुम जितना खुद को शो करते हो, अपने लाइफ, अपने एक्शंस रिवील करते हो, उतना ही लोग तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं और तुमको नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ें हो सकता है इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली। अब ये चीज़ इंटेंशनली करने वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्हें ये फर्क पड़ता है कि तुम कितना प्रोग्रेस कर रहे हो और कैसे तुम्हें नीचे लाया जाए। लेकिन अनइंटेंशनली वाले लोग गलती से या फिर अनजाने में आके तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं, और ये लोग ज्यादातर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, इवन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम कैसे उनको अचीव करोगे ये चीज सिर्फ तुम्हें ही पता है। तुम्हारे माइंड में ही सारे का सारा रोड मैप है, उनको तो नहीं पता। और तुम्हें ये भी तो कंसिडर करना चाहिए कि उनकी एज और तुम्हारी एज में 2 डिकेड्स का डिफरेंस है, और जिस स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है वो लोग कीप अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम कर सकते हो। और ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती। डेट्स फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का बंदा हो या फिर तुम्हारा फैमिली मेंबर हो। अगर तुम्हें लगता है तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और लोगों के ओपिनियंस, उनके डिसीजंस की वजह से तुम्हारे आगे रुकावट आ रही है, तो तुम्हें चुपचाप काम करना चाहिए, सो डैट ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन हो, ना ही तुम्हें रोकने वाला हो। तुम्हारा सारा का सारा फोकस तुम्हारे वर्क की तरफ हो। और ये चीज़ मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने खुद ये चीज़ करी है और मैंने एक्सपीरियंस भी की है। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में था तो ज़्यादा दोस्त मज़े करा करते थे, और जब मैं वर्क करने की कोशिश करा करता था तो वो अपने साथ मुझे ले जाया करते थे। मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा, मुझे पता था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उनके सामने वर्क करूँगा तो तुम्हें सुनने को ये चीज़ मिलती है कि ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया भाई तू, ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। इसलिए हम में से काफ़ी सारे लोग काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब 4th ईयर आया और सारे लोग अपने घर पे थे और अपनी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे थे, तब जाके मुझे अपना खुद का टाइम मिला। मैंने सारे लोगों से कांटेक्ट छोड़ दिया और जो चीज़ मुझे करनी थी, जो मैं 4 सालों में करता हुआ आ रहा था, सिर्फ 4th ईयर के कुछ महीनों में मैंने कर दिखाया। और ये चीज़ इसीलिए ही हो पाई क्योंकि मैं गायब हो गया एक तरीके से, किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता, अपने बारे में बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो लोग मुझे कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन देते, जिसकी वजह से कोई ना कोई मेरे माइंड में डाउट आता और हो सकता है जो चीज़ मैं कर रहा था वो मैं नहीं कर पाता। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम से सही में मैंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियसली ली है कि मेरे पास 2 घर हैं। एक में तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली, और एक में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई रहते हैं। लेकिन स्टिल मैंने अलग से एक रूम ले रखा है जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, अपने सारे बिजनेसेस और यूट्यूब चैनल रन करता हूँ। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियसली ली है, तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरे घर वालों को सिर्फ एक बिजनेस के बारे में मेरे पता है, जो कि मैंने वन ऑफ माई वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है, शॉर्ट टर्म रेंटल वाला। सिर्फ उसी के बारे में पता है कि मैं उस पर काम करता हूँ और उसी से पैसे कमाता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के बारे में या फिर बाकी यूट्यूब चैनल्स के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता है एक्सेप्ट माई ब्रदर। लेकिन पता है क्या, ये सारी चीज़ें करने में मुझे किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? मेरी इमेजिनेशन ने, कि जब मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा और लोगों के सामने रिवील होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा था, तो उन सबका रिएक्शन क्या होगा, कितने ज़्यादा शौक होंगे। और जब तुम शैडोज़ में काम करते हो, यही सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है कि तुम कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। और जब तुम्हारी ग्रोथ को कोई देखेगा तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे जो कि तुम्हें पसंद नहीं करते होंगे, उन्हें काफ़ी जेलसी फील होगी। कुछ लोग होंगे जो कि तुम्हारे सपोर्टर होंगे, वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। और कुछ लोग होंगे जो कि तुमसे बात तक नहीं करते होंगे, वो भी तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अप्रोच करेंगे। लेकिन जब तुम शैडोज़ में काम करते हो ना, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन पता चलता है पूरी लाइफ का, जो कि तुम्हारी ग्रोथ होने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड द लेसन इज द ओनली ओपिनियन दैट मैटर्स इज योर्स। यानी दूसरों के ओपिनियन क्या है उनको सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ये एक कहावत बोली जाती है, लेकिन जब तुम्हें दूसरे के ओपिनियन सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो तुम्हारे मन में थोड़ा बहुत जो डाउट आता है ना, वो भी नहीं आएगा। और यही चीज़ तुम रियलाइज़ करोगे जब तुम शैडोज़ में काम करोगे। सब लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे,
अब आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग ये कहोगे कि नहीं यार, सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी बार लोग शाय फील करने लगते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और ये चीज़ काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लाती है लाइफ में। तो हाँ, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए सो डैट तुम्हारी रैपिड ग्रोथ हो सके। इनफैक्ट बिल गेट्स को ही ले लो, बिल गेट्स भी तो अपने फार्म हाउस पे जाके वंस इन अ वाइल चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करता है, और उस फार्म हाउस पे लिटरली कोई भी नहीं जा सकता, किसी को भी अलाउड नहीं रहता जाना। और अगर बिलियनियर्स का एग्जांपल ले ही रहे हैं तो तुम खुद ही एग्जांपल देख सकते हो, कितने सारे जितने भी बिलियनियर्स हैं जैसे कि जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, तुमको क्या लगता है उन्होंने बहुत सारे दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो जब अपनी कंपनीज बना रहे थे, काम कर रहे थे उन पे, तो उनके आसपास के पड़ोसियों को भी ज़्यादा नहीं पता था, बस उन्हें यूँ लगता था कि कंपनी चला रहा है जैसे सब लोग चला रहे हैं आसपास। और यही तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है यूएस में, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी ग्रोथ होना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन इंडिया में दूसरा बंदा क्या कर रहा है उसके घर में झांक के देखेंगे, और इसीलिए तुम अगर इंडियन हो ना तो तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके जानी पड़ती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अलग से रूम लेके रह रहा हूँ ना। आखिर ये चीज़ करी कैसे जाती है? तो इसके लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि आखिर गायब होना कैसे, गायब होने के बाद करना क्या है, और वापस से रीअपीयर कैसे होना है। अब वैसे तो ये तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीअपीयर कैसे होना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तुमने ढंग से नहीं किया तो बाकी दोनों वेस्ट। सो नाउ सबसे पहले डिसअपीयर कैसे हुआ जाए। अब डिसअपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सच में गायब हो जाओ, बिल्कुल मिलो ही ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट कर दें। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तुम्हें। बट हाँ, यहाँ पर डिसअपीयर का मतलब है तुम सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, सारी की सारी मीटिंग्स जो होने वाली हैं तुम्हारे रिलेटिव से, फ्रेंड से, वो सब छोड़ दो, उनसे बात करना छोड़ दो अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ महीनों तक तो उन्हें पता ही ना चले कि तुम जिंदा भी हो। ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी तुम्हें। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपना मुंह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुंह है यही सारी फसाद की जड़ है। जब तक तुम ये बंद नहीं करोगे तब तक तुम डिसअपीयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसी की वजह से तुम सारे अपने प्लान्स, सारे अपने गोल्स, आगे जो चीज़ तुम करने वाले हो, ये सब चीज़ पता चलती है तुम्हारे आसपास के लोगों को। और आसपास से लोगों से मेरा मतलब है फैमिली को भी। अब फैमिली में भी किसको बताना है ये भी तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ अपने भाई को बता रखा है, क्योंकि अगर तुम किसी को भी नहीं बताओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील होने लगता है। तो इसलिए तुम्हें किसी ना किसी को तो चूज़ करना पड़ेगा जो कि तुम्हें अंडरस्टैंड कर सके और तुम्हें नीचे ढकेलने की जगह ग्रोथ करने में हेल्प कर सके। इसके बाद जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है ओपिनियंस, जो कि तुम्हारे होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दूसरे के ओपिनियंस क्या है उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि तुम कंप्लीटली गायब हो जाओगे, किसी से मिलोगे ही नहीं। कभी कभी ऐसे चांसेस होंगे कि दूसरों से मिलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि शादियाँ। वहाँ पे लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या करने का सोचा है, क्या बनने की सोच रहे हो, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पे तुम्हें क्या आंसर करना है वो तुम पहले से डिसाइड कर लो, सो डैट तुम्हारे प्लान्स भी रिवील ना हो और सामने वाले का मुंह ही बंद हो जाए, बाद में दोबारा वो क्वेश्चन ना करे तुमसे। इसके अलावा तुम्हें सारे सोशल मीडिया से गायब हो जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम सारे अकाउंट्स डिलीट कर दो, बिल्कुल ही हट जाओ, नहीं। बस तुम्हें अपने सोशल मीडिया पे जो तुम एक्टिव रहते हो, हमेशा हर 2 घंटे में सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, वो चीज़ें तुम्हें बंद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा पार्टीज़ में जाना, पब में जाना, दोस्तों के साथ ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें इग्नोर करनी पड़ेंगी। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार मना करा अपने दोस्तों से। वो घूमने जा रहे होते थे, मुझसे पूछते भी थे, लेकिन मैं मना कर दिया करता था। बट नाउ आई डोंट रिग्रेट इट। इसके अलावा तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें हाइड भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे जो स्ट्रगल्स हैं, जितनी भी तुम्हें मुश्किलें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें छुपानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर तुम अपने प्लान्स छुपाओगे तो दूसरे के ओपिनियंस नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अगली चीज़, तुम अपनी अगर प्रोग्रेस छुपाओगे तो दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितना ग्रो कर रहे हो, और अचानक से तुम शॉक दे सकते हो ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, तुम थोड़ा बहुत ग्रो करते हो, सामने वाला होता है यार काफ़ी अच्छा कर रहा है तू तो, ये सारी चीज़ें बोल देता है, और तुम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हो खुद पर। और इसी वजह से जिस स्पीड से तुम स्टार्टिंग में ग्रो कर रहे थे, फिर से उस स्पीड में आ ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम रिलैक्स हो चुके हो दूसरे की तारीफ की वजह से। दैट्स वाई प्रोग्रेस भी तुम्हें हाइड करनी चाहिए। इसके बाद अगली चीज, तुम्हारे स्ट्रगल्स भी तुम्हें हाइड करने चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने स्ट्रगल्स दूसरों को शो करोगे तो ये चीज़ तुम्हें वीक बनाते हैं। आजकल के कल्चर में ऐसा है कि वीकनेस शो करो, इससे तुम ओपन होते हो,
और डिप्रेशन जो है उससे बचते हो। लेकिन नहीं, ऐसा करने से मेरे मानने में तुम वीक पड़ते हो, क्योंकि अगर तुम खुद के स्ट्रगल से शो नहीं करोगे तो तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह अपीयर हो सकते हो दूसरे के सामने, जिस वजह से तुम्हारी वैल्यू भी किसी की भी नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड हैंस तुम एक डिपेंडेबल बंदे दिखते हो दूसरे को, जिस वजह से हर कोई तुम्हें पसंद करेगा और हर कोई तुम्हारे साथ सारी चीज़ों में ज्वाइन होना चाहेगा। और इसी वजह से तो लीडर्स जो होते हैं अपनी वीकनेसेस छुपाते हैं, अपने स्ट्रगल छुपाते हैं। जितना उन्हें रिवील करना है सिर्फ उतना ही रिवील करते हैं। अब डिसअपीयर होने के बाद करना क्या है ये चीज़ भी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि किस लिए तुम डिसअपीयर हो रहे हो, क्या रीज़न है। तुम खुद की बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, यानी जिम जाके अचानक से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शो करना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हो, अचानक से तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, लेकिन कुछ महीनों बाद तुम अपनी हालत सुधार के दूसरों को शॉक कर देते हो। या फिर हो सकता है तुम अपनी कोई स्किल सुधारना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, एडिटिंग स्किल, कोडिंग स्किल, उस चीज़ से भी तुम शॉक कर सकते हो, ऐसी स्किल्स पे सीक्रेटली काम करके। इसके बाद अगला स्टेप, जो भी तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा सारे एक्शन जो भी तुम सुबह से लेकर शाम तक करते हो वो सब कुछ तुम्हारे टारगेट के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। यानी अगर तुम फिट होना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म होके दिखाना चाहते हो, तो तुम्हारा खाना पीना, तुम क्या एक्टिविटी करते हो पूरे दिन में, ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हो तो तुम्हें कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्या क्या तुम्हारे पास स्किल है, किस स्किल से तुम ज़ीरो से कुछ पैसा कमा सकते हो, उस पैसे को लगा के कुछ बिजनेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। जिसके लिए हो सकता है तुम्हें सुबह से शाम तक यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़े, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करनी पड़े, और जिस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें तुम्हें लर्न करनी है वो सब चीज़ें तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक करनी पड़ेंगी। और ऐसे ही बाकी स्किल्स के लिए भी तुम्हें सुबह से शाम तक ये प्लान बनाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, और जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो वो फालतू की तो नहीं है। जो भी तुमने टारगेट लिया है उसे तुम कंप्लीट कर पाओगे उन चीज़ों को करके जो तुम सुबह से शाम तक कर रहे हो, ये तुम्हें क्लियर रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बिना तुम ज़्यादा टाइम तक शैडोज में काम कर ही नहीं सकते, एंड वो है मेंटल शिफ्ट। तुम्हें अपनी मेंटलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि तुम्हें शैडोज में काम करने में मजा आए, तुमको स्ट्रगल महसूस ना हो ऐसा करने पे, क्योंकि ऐसी ही मेंटलिटी बनाने के बाद तुम कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम तक शैडोज में काम कर पाओगे, चुपचाप सीक्रेसी के साथ। अदरवाइज इस वीडियो से मोटिवेट होकर तुम स्टार्ट करोगे और कुछ हफ्तों में ही छोड़ दोगे। एंड यस, ऐसा नहीं है हफ्तों में कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है तुम्हें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है 8-10 महीने भी लग जाएं, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंटली ऐसे ही काम करना पड़ेगा। बिकॉज द थिंग इज, तुम्हें पता नहीं है ये कब तक तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए इस अनसर्टेनिटी के साथ कि कब तक होगा, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो कब तक होगी, शैडोज में, सीक्रेसी में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यही सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है। लेकिन हाँ, रिजल्ट तुम्हें गारंटेड मिलेंगे। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, रीअपीयर कैसे होना है, इसकी बात करें तो पहली और दूसरी चीज़ करने के बाद तुम्हें तीसरी चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा। यही चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी ज़्यादा डिसअपीयर होके सीक्रेसी में काम करने को, क्योंकि एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ तुम्हारे कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है तो तुम्हें वापस से रीअपीयर होने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, ऐसा एटीट्यूड ज़रूर आ सकता है तुम्हारे अंदर कि दूसरों को पता चल जाए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम सामने से जाके नहीं बताओगे कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि उनके ओपिनियन से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला और तुम्हारी सक्सेस से दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट कुछ लोग जेलेसी फील करेंगे। और ये चीज़ मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने ये चीज़ खुद प्रैक्टिस की है, और आज ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे मुझे, लेकिन अभी तक इस चैनल के बारे में और पिछले चैनल्स के बारे में किसी को नहीं पता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। क्योंकि एक बार ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद, अपने गोल को अकम्प्लिश करने के बाद तुम और बड़े गोल सेट करते हो, उनके पीछे भागते हो, उनके लिए खुद को पुश करते हो, एंड दैट्स इट। यही वो तरीका था जिससे कि तुम 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। ये चीज़ मेरे लिए वर्क करी थी तो तुम्हारे लिए भी 100% वर्क ज़रूर करेगी। सो ट्राई इट एंड कीप हसलिंग।